राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। हर अमावस्या का दिन भगवान शनिदेव की भी पूजा की जाती है। और दोस्तों, अमावस्या का दिन जो है पितरों का दिन माना जाता है। ये तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको आज अमावस्या के दिन पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए, उनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इससे आपके पितृ तृप्त होकर आपको जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस समय दोस्तों आषाढ़ का महीना चल रहा है और धार्मिक दृष्टि से आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का बड़ा ही महत्व बताया जाता है। इस साल आषाढ़ अमावस्या जो है दोस्तों 10 जुलाई शनिवार के दिन को पड़ रही है। अमावस्या तिथि हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। तो आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को दोस्तों हल हरिणी अमावस्या और आषाढ़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है किसान वर्ग जो है खेती से जुड़े हुए लोग हैं, वह भी दोस्तों इस अमावस्या को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हल और खेती में उपयोग आने वाले उपकरणों की भी पूजा होती है और इस तिथि पर किसान विधि विधान से हल पूजन करके ईश्वर से फसल हरी भरी बनी रहने की कामना करते हैं। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने के लिए भी शुभ दिन होता है। इसीलिए पितरों के तर्पण के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान पुण्य किया जाता है। आषाढ़ मास का प्रारंभ दोस्तों 25 जून को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से हो चुका है और अमावस्या हर महीने आती है और अमावस्या वाले दिन पवित्र नदियों में स्नान करने पर भी पुण्य प्राप्त होता है। पवित्र नदियों में दोस्तों गंगा नदी का भी स्नान आप कर सकते हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन और कोरोना के चलते अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने घर पर बैठे ही जो है पवित्र नदियों का स्नान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि दोस्तों हर व्यक्ति के घर में गंगा जल जरूर अवेलेबल होता है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग उनके घर में गंगा जल होना अति आवश्यक बताया जाता है। तो आपके घर पर भी अगर दोस्तों गंगा जल पड़ा है तो गंगा जल अपने नहाने के पानी में, जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ी अमावस्या शनिवारी अमावस्या के दिन आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, इससे आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। या फिर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि आपके घर की जो पानी की टंकी होती है, टैंक जो होता है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए अमावस्या के दिन। इससे आपके सभी परिवारजनों को जो है गंगा नदी का स्नान प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस बार अमावस्या है शनिवार के दिन और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। तो इस अमावस्या को शनिवारी अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे तो हर अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है, लेकिन दोस्तों जो शनिवार के दिन अमावस्या होती है वह उसका महत्व अधिक बताया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है भगवान शनिदेव की भी पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न किया जाएगा। तो इस शुभ अवसर पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई संकट कष्ट परेशानी है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आज शनिवार अमावस्या के दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। आज के दिन अगर आपने व्रत रख दिया तो आपके जीवन में कभी कष्टों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको आज के दिन जो है व्रत रखकर भगवान शनिदेव की पूजा करें। और आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु जी को भी प्रसन्न है, तो ऐसे में आज के दिन आप विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पावन दिन पर अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, दर्द है, या फिर आपके घर पर नकारात्मकता बहुत अधिक है, तो दोस्तों इस आषाढ़ी अमावस्या के दिन जो है अगर हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने आज के दिन यानी आषाढ़ी अमावस्या के दिन कर लिया, तो दोस्तों आपके जीवन के जो भी संकट कष्ट परेशानियां हैं वह दूर हो जाएगी। जैसा कि आपको बताया था कि अमावस्या का दिन धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। तो इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ किए गए उपाय से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको गाय से जुड़ा हुआ उपाय बताएंगे।
गाय को अगर आप रोटी के साथ एक विशेष चीज़ को मिलाकर खिला देंगे तो दोस्तों आपके हर परेशानी, जीवन में कष्ट, दुख जो भी होगी वह दूर हो जाएगी। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये काम करना है। इससे पहले कुछ उपाय और हैं जो आपको आज अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में धन धान्य संबंधित कमी हो तो ईशान कोण का उपाय आपको करना चाहिए। आपके घर में आर्थिक परेशानी, तंगी है तो ये उपाय जरूर करें। इसके लिए दोस्तों आप आषाढ़ी अमावस्या की शाम को समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें बत्ती में रूही के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दीपक में केसर डालना न भूलें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और अगला उपाय है कि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ी अमावस्या की रात 11 बजे नहाकर पीले वस्त्र पहन ले। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाए। उसके बाद पूजा की चौकी पर एक थाली में केशर, स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाकर उस महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। साथ ही एक थाली में शंख स्थापित करें। फिर उसके ऊपर केसर में रंगे हुए चावल डालें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी का पूजन करें और आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य हमेशा भरा रहता है। तो दोस्तों, ये उपाय हो गया। अब आपको बताते हैं गाय से जुड़ा हुआ उपाय। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे कि गाय हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही जो है अच्छा प्राणी माना जाता है, यानी पूजनीय प्राणी रहता है। तो गाय को माता भी माना जाता है और हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। कि दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, तो मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि एक गाय की सेवा करने से व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा प्राप्त होती है। एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो दोस्तों, आपको एक काम करना है कि आषाढ़ी अमावस्या के दिन अगर आप लोगों ने व्रत रखा है तो भी आप ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और जो जातक आज के दिन व्रत नहीं रख पा रहा है किसी कारणवश, तो उन लोगों के लिए भी ये उपाय जो है कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए दोस्तों, आपको आषाढ़ी अमावस्या के दिन जब आपके घर में रोटी वगैरह बन रही हो, सुबह के समय जब रोटी बन रहे हो, तो दोस्तों हमेशा पहली रोटी जो है आपको अग्निदेव की भोग होता है। तो पहला भोग अग्निदेव के लिए आपको अलग रख देना है। क्योंकि दोस्तों, पहला भोग शास्त्रों के अनुसार अग्निदेव का भोग होता है। तो पहला भोग अग्निदेव को आप चढ़ा दीजिए। जहाँ पर आप रोटी बना रहे हो गैस चूल्हे पर, वहाँ पर आपको भोग लगा देना है। अब घर की दूसरी रोटी बन रही है, तो दूसरा भोग जो होता है दोस्तों हमेशा गाय का होता है। तो गाय का जो भोग है, गाय की जो रोटी आपने बनाई है, उसको अलग रख देनी है। अब जब आपका घर का काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए, तो उस रोटी को, ये उपाय दोस्तों लगभग आप 11:15 बजे कर सकते हैं। 11:15 बजे अच्छा समय होता है, उस समय आप उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने गाय के नाम से जो अलग रोटी रखी थी, उसके ऊपर अब उस रोटी के ऊपर थोड़ी सी हल्दी, आप 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। मामूली सी छोटी चुटकी से 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और 7 छोटी छोटी ढली गुड़ के डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हल्दी और गुड़ उस रोटी के ऊपर डालकर आपको नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गाय दिखे बैठी हुई, उस गाय को खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप एक ये छोटा सा काम आज अमावस्या के दिन कर लिया, तो जीवन में जो भी संकट, कष्ट, परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, हमेशा सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। एक उपाय है कि दोस्तों, आप आषाढ़ी अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। जी हाँ, आप कहीं बाहर जा रहे हो आषाढ़ी अमावस्या के दिन, तो घर से निकलते वक्त आप नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो, वहाँ पर जाकर वहाँ गौशाला से हरी घास लेकर गाय को खिला दीजिए। अगर ये काम भी आप आज के दिन कर लेते हैं, तो जिस काम में भी दोस्तों आप चाह रहे हैं, उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस पूर्ण सात्विक तरीके से ये काम करना है। एक विश्वास होना चाहिए कि इस उपाय से मेरी जीवन की सारी कष्ट परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तो उसी विश्वास के साथ दोस्तों, अगर आप ये आज के दिन काम कर लेंगे, तो जीवन में
संकटों कष्टों का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यूँ तो भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम है, लेकिन आषाढ़ी अमावस्या के दिन अगर भूखे लोगों को भोजन कराया जाए तो अत्यंत ही फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की कई तरह की दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आषाढ़ी अमावस्या के दिन चिड़िया को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाए तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो आषाढ़ी अमावस्या के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ध्यान कर लें। इसके बाद आटे की गोलियां बनाएं। ध्यान रखें कि गोलियां बनाते समय माता लक्ष्मी जी का नाम लेते रहें। इसके बाद किसी तालाब नदी में जाकर इन आटे की गोलियों को मछली को खिलाते हैं। मान्यता है इस उपाय से धन संबंधित परेशानियों को अंत होता ही है, साथ ही जीवन की तकलीफें परेशानियां जो भी कष्ट है वो दूर होता है।